आज की स्टोरी है माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल जैक्सन जिसकी जिंदगी की 4 ख्वाहिशात थी। माइकल जैक्सन को एक दफा एक नजूमे ने कहा था कि तुम 70 साल तक जिंदा रहोगे। माइकल जैक्सन ने उसको चैलेंज किया था और कहा था कि मैं तुमको 150 साल तक जिंदा रह के दिखाऊंगा, लेकिन उस वक्त तक तुम जिंदा नहीं होगे। तो दोस्तों, माइकल जैक्सन की जिंदगी की 4 ख्वाहिशात थी और वो अपनी चारों ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता था। माइकल जैक्सन की सबसे पहली ख्वाहिश ये थी कि वो दुनिया का सबसे फेमस इंसान बन जाए। उसकी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि वो अपने माजी से जान छुड़ा ले। वो अपने माजी से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता था। उसकी तीसरी ख्वाहिश ये थी कि उसकी रंगत काली थी और वो चाहता था कि वो गोरों की तरह नजर आए। उसको अपनी रंगत को चेंज करने का क्रेज था। वो चाहता था कि स्याह फार्म से सफेद फार्म बन जाए। और नंबर 4 उसकी ख्वाहिश थी कि वो 150 साल तक जिंदा रहे। तो दोस्तों, ये सब कुछ मैं आपको आज की स्टोरी में बताऊंगा कि उसकी लाइफ में ये सब चीजें कैसे हुई। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं कि माइकल जैक्सन का बैकग्राउंड क्या था। माइकल जैक्सन एक गरीब घर में पैदा हुआ था। उसके भाई और उसका बाप उस पर जुल्म करते थे। उसने अपना एक नया बैंड बनाया और कुछ अरसे के बाद उसने अपनी पहली एल्बम रिलीज की। जैसे उसकी पहली एल्बम रिलीज हुई, वो दुनिया के अंदर एक नए सितारे की तरह उभरा और उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। जब माइकल जैक्सन की सेकंड एल्बम रिलीज हुई तो उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा दिया। वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एल्बम थी। तो दोस्तों, यहाँ पे उसने अपनी ज़िंदगी का पहला गोल अचीव कर लिया। वो दुनिया में इतना फेमस हो चुका था कि दुनिया में म्यूजिक के चार्ट्स पे टॉप पे उसके सॉन्ग्स होते थे। उसने मून वॉक को इंट्रोड्यूस करवाया जो पूरी दुनिया में देखते देखते बहुत फेमस हो गया और हर कोई कोशिश करता था कि माइकल जैक्सन के स्टाइल को कॉपी करे। दोस्तों, उसने अपनी सेकंड ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रेंट पे अपने पेरेंट्स को लिया। उसने उनको पैसे दिए और उसके बेस के ऊपर उसने अपनी पूरी हिस्ट्री को रीराइट किया। उसने कोशिश की कि वो अपनी पूरी की पूरी तारीख को मिटा दे। उसने कहा कि ये मेरे पेरेंट्स हैं और उसके साथ जितने उसके दोस्त थे उसने उन सब से राब्ता ख़त्म कर दिया और किसी से भी कोई भी राब्ता नहीं रखा ताकि उसकी माजी की हर एक चीज़ बिल्कुल धुल कर साफ हो जाए। और इस तरह से उसने अपनी दूसरी ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया। माइकल जैक्सन ने अपनी तीसरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का इंतखाब किया। उसने बहुत ज़्यादा सर्जरीज कराई। उसके जिस्म में जगह जगह इंजेक्शंस के निशान थे जिसकी वजह से उसकी हेल्थ भी मुतासिर हो रही थी। देखने को तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त नजर आता था, लेकिन सर्जरीज की वजह से वो अंदर से खोखला हो चुका था। दोस्तों, माइकल जैक्सन की स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन आपको इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ कि माइकल जैक्सन ने किस तरह मेक श्योर किया कि वो 150 साल तक जिंदा रहे। तो दोस्तों, माइकल जैक्सन ने अपने सारे स्पेयर पार्ट्स इकट्ठे कर रखे थे। जैसे आपने देखा है गाड़ियों में इंजन होता है, गियर होता है, इंसान की बॉडी के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, दिल होता है, गुर्दे होते हैं। उसने हर एक चीज़ का डोनर इंतखाब उसका कर लिया था। वो उसको उनको फंड करता था ताकि वक्त आने पर कोई माइकल जैक्सन को अपना दिल दे सके, कोई अपने गुर्दे दे सके, कोई अपनी आंखें दे सके। जिस चीज़ की माइकल जैक्सन को कमी हो वो लोग इससे पूरी कर लें। तो माइकल जैक्सन ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया और उन सबको सपोर्ट करता था ताकि वो मेक श्योर करना चाहता था कि वो 150 साल तक जिंदा रहे। थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि उसने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए वो ऑक्सीजन के टेंट में सोता था। उसके लिए 12 डॉक्टर की फोर्स थी जो कि 12 डॉक्टर्स हर वक्त उसका चेकअप करते थे, उसकी सेहत का ख्याल रखते थे। उसके लिए जो खाना पक के आता था उसका प्रॉपर चेकिंग होती थी, उसके बाद माइकल जैक्सन को दिया जाता था। इन सब एहतियात के बावजूद वो 50 साल की उम्र में इस दुनिया से कूच कर गया। और दोस्तों, ये वही दिन था जिस दिन गूगल भी क्रैश किया। इसकी खबर लोगों ने इतनी ज़्यादा सर्च की गूगल के ऊपर कि गूगल का सर्वर डाउन हो गया और 35 मिनट तक गूगल ऑफलाइन चला गया और गूगल ने इसकी अपॉलॉजी भी ऑनलाइन पोस्ट की। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जिंदगी में कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं, अपने गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन तकदीर से कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। माइकल जैक्सन ने तकदीर को चैलेंज किया था और 50 साल की उम्र में सब कुछ करने के बावजूद भी मर गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी और इस व्यू को एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर नहीं आ रही फिर भी बताएं ताकि मैं उनको इम्प्रूव कर सकूं।
और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे एक और स्टोरी में। तब तक मुझे इजाजत दें। स्टोरी विद अहमद में अल्लाह हाफ़िज़।